हेलो बच्चों, 9th क्लास। जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों से कि हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल या जो चर पद होते हैं वो क्या होते हैं। चर पद या इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं, ये हमारे पास चर पद हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास अलजेब्रा में, बीज गणित में दो तरीके के नंबर्स हमारे पास आते हैं, दो तरीके की चीज़ें आती हैं। एक आपकी नंबर्स होते हैं 3, 5, 7, 9 वटेवर, इसी तरीके से आगे की तरफ। और एक आपके उसमें A, B, C या X, Y, Z या ऐसा कुछ आता है। चर पद वो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, चर जिनका मान चलता रहता है। ठीक है, जिनका मान क्या करता है, चलता रहता है। इंग्लिश में समझे वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज जो है वो हमेशा क्या करती है, वेरिएट होती है, बदलती रहती है। ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल या चर पद कहते हैं। जैसे x, y, z या a, b, c की वैल्यू कहीं पर आपने निकाली होगी किसी भी इक्वेशन में या किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो 7 आई होगी, कहीं पर और कहीं दूसरे में निकाली होगी वो 8 आई होगी, कहीं पर 0 आई होगी, कहीं पर -2 आई होगी। आप देख रहे हैं x की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आती रहती है। मगर ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, या ये जो 9 लिखा हुआ है, या जो 5 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में, किसी भी क्वेश्चन में, प्रश्न में 2 की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती, वो हमेशा 2 ही रहेगी। ये कभी भी बदलती नहीं है। और अगर ये बदलती नहीं है तो ये क्या है, अचर होती है। दैट मीन्स इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो मान जिनके वो टर्म्स जिनकी वैल्यूज जो होती है वो बदलती नहीं है, वो अचर होते हैं। और जिनकी वैल्यूज बदल जाती है, जैसे a, b, c, x, y, z, उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल या चर पद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है लीनियर, रैखिक। वैसे तो रैखिक का मतलब है ऐसी समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब है कुछ ऐसी समीकरण जिसमें x की पावर कितनी हो, 1 हो, x की घात कितनी हो, 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर लगी है वो कितनी हो, 1 हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा x + 7 = 11। x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखी है तो क्या मानेंगे, 1। और किसी की पावर अगर 1 है तो वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वो रैखिक समीकरण है। ठीक है, उसे रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन हो गई हमारे पास, रैखिक समीकरण हो गई। दूसरे तरीके से भी इनको कहा जा सकता है कि अगर इनको हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करें, ग्राफ पेपर पर रखें, तो एक सीधी लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। उसकी बात अभी हम करेंगे आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज समझा अभी कि चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ आपने समझा कि जो वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण जो होती हैं वो कैसी होती हैं। उसके आगे हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे वन वेरिएबल की। किसकी बात करेंगे, वन वेरिएबल की, मतलब एक चर को कैसे सॉल्व करते हैं, एक चर के लिए। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा था 7x + 9 = 19। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 7x =
इज इक्वल टू 9 को उधर ले जाते थे 19 माइनस 9 या 7x इज इक्वल टू 10 या x की वैल्यू कितनी आई 10/7 ये निकालने का तरीका हमारे पास था। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग निकालते थे। मगर ये क्या थी हमारे पास वन वेरिएबल थी, एक चर वाली रैखिक समीकरण हमारे पास दे रखी थी, उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास था। ठीक है, अब आगे की तरफ समझते हैं कुछ चीजें हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, ये तो वन वेरिएबल की बात थी। टू वेरिएबल में दो चर वाले रैखिक समीकरण या टू वेरिएबल के लिए बात करें तो टू वेरिएबल की जो रैखिक समीकरण या जो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको हम बताएं, जैसे लिखा है 3x प्लस 7y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करें, इसकी तुलना करें तो a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 3, b की जगह पर कितना लिखा हुआ है आपके पास, b की जगह पर लिखा है 7 और c की जगह पर लिखा है 19। ये हमारे पास वैल्यूज लिखे हुए हैं। ये रैखिक क्यों है? ये रैखिक इसलिए है कि जो वेरिएबल है हमारे पास x और y है, इनकी पावर मैक्सिमम कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। अगर किसी भी वेरिएबल किसी भी चर की पावर 1 है समीकरण में तो वो कौन सी है? रैखिक समीकरण है। दैट मीन्स टू वेरिएबल में अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगी। तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो चर पद हैं, उनके ऊपर पावर 1 है या नहीं है ये देख लें। अगर पावर 1 है उसके ऊपर तो हम कहेंगे कि क्या है वो रैखिक समीकरण, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन है। अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर है या नहीं है, ये रैखिक है या नहीं है, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसके ऊपर पावर कितनी लगी है 2 लगी है, अतः ये रैखिक समीकरण नहीं है। द मैक्सिमम पावर ऑन द वेरिएबल आर 2, मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक, ये बात हम लोगों ने आज समझ ली कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे मैं आपसे वन वेरिएबल की बात करूं तो 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 7x इज इक्वल टू ये उधर जाता है तो 7 माइनस 3, जब किसी वैल्यू को इक्वल को उस तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या पक्षांतर करते हैं तो वो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, आप सबको मालूम है। तो ये हो जाएगी वैल्यू 4 या x इज इक्वल टू 4/7 आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1 आई, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो एक ही सॉल्यूशन x की वैल्यू मिलेगी, दूसरी और कोई नहीं मिल सकती। मतलब x का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। दैट मीन्स वो जो हल है अद्वितीय हल है, इसका कोई दूसरा अन्य हल नहीं मिलेगा। देयर विल नो एनी अदर सॉल्यूशन अदर ऑफ 4/7। मगर जब हम लोग टू वेरिएबल में आते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर x और y के लिए कैसे मान निकलेंगे उसमें हम लोग देखें। x और y की जो मान है, जो वैल्यूज हैं, वो वैसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक, सेटिस्फाइड कर रहे हो इस इक्वेशन के x और y की वैसी वैल्यूज हमको लेनी है। जैसे हम आपसे कहें तो जैसे मान लें x की वैल्यू को हम लोग 0 ले लें और y की वैल्यू को क्या ले लें 6 ले लें। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के फॉर्म में हम ले रहे हैं और ये अगर ऐसे ले रहे हैं तो x जगह पर यहाँ पर कितना रखेंगे 0, y की जगह पर कितना रखें हम लोग 4 × 6,
हाउ मच कितना आएगा आप देखिए 300 प्लस 24 कितना आया 24 आया, मतलब 24 मतलब कहने का ये है कि ये जो है हमारे पास x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 वो इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको संतुष्ट करता है। अतः ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये जो मान है, ये इसके क्या हैं, हल हैं, इसके सॉल्यूशन, ठीक है। मगर इसके अलावा भी कई सारे सॉल्यूशन हमारे पास निकल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे सॉल्यूशन हमारे पास निकल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करें, x की वैल्यू 1 ले लें, मान लेते हैं x की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। तो अब आप देखिए 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई 24, ये 3 हो जाएगा, ये 4y होगा, ये 24 होगा। 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 3 दैट इज 21, या y की वैल्यू क्या आएगी 21/4। तो ये जो x और y की वैल्यूज आई वो भी इसको क्या करेंगी, संतुष्ट करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। देखिए कैसे करेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई की जो वैल्यू आपने निकाली है 4 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू सॉल्व करके देखते हैं 24 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब उसके हल हैं। तो 3 1 जा 3, ठीक है, हमारे पास यही आएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 4 से 4 कैंसिल, हाउ मच 21, वैल्यू कितनी आई 24, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। कहने का मतलब 24 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आपने 1 और y की वैल्यू आपने 21/4 ली है, ये भी इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x और y की ये वैल्यू भी इसके हल होंगे। इस तरीके के और भी कई सारे निकाले जा सकते हैं। तो आपने यहाँ से ये चीज देखी कि वन वेरिएबल में एक रैखिक समीकरण में, जो एक चर वाली रैखिक समीकरण है, उसमें जो हल निकलता है, जो सॉल्यूशन निकलता है, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब एक ही निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। मगर जो टू वेरिएबल हैं, जो हमारे पास टू वेरिएबल हैं या दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उसमें x और y के बहुत सारे मान निकल सकते हैं, और बहुत सारे मान निकल सकते हैं कहने का मतलब है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे उसके, ठीक है। कितने होंगे, अपरिमित सॉल्यूशन होते हैं, अपरिमित होते हैं। अपरिमित का मतलब अनगिनत, बहुत सारे अनगिनत होते हैं, अपरिमित होते हैं हमारे पास। तो कोई भी पूछे कि टू वेरिएबल में जो हमारे पास हल निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं, वो कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या अपरिमित हल होते हैं। वन वेरिएबल में कितने होते हैं, अद्वितीय होते हैं या यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप समझें, और कुछ मैं क्वेश्चंस आपको भी दे रहा हूं, उनको भी आप करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।